हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। कर्क राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। We have the storm warning, change is coming. So कर्क राशि 444 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन। फॉर श्योर आपकी ना फाइनेंशियल सिचुएशन, जैसे कि मान लो कहीं कुछ पैसा स्टक था और कहीं तरीके से लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था जहाँ पर आप अपने अपनी लाइफ को जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, या हर तरीके की एनर्जीज में आपका जो है इन्वॉल्वमेंट था और आप कहीं ना कहीं सुकून नहीं पा रहे थे। किसी तरीके का कुछ ट्रॉमा चल रहा था, किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। द एंड इज़ देयर। आपके लिए इस हफ्ते में वो एंड है, क्योंकि यहाँ नंबर 10 है, कंप्लीशन हो गया है। चीज़ें जो वर्स्ट थी वो लाइफ से जा रही हैं, जो आपको बॉदर कर रही थी वो लाइफ से जा रही हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो लाइफ में आपको हो सकता है किसी तरीके की ब्लॉकेजेस फील करने को मिला हुआ था, या किसी तरीके की आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग थे जो शायद आपके लिए सही नहीं थे, या कह सकते हो कि कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई थी लाइफ में जहाँ पर आपको कहते हैं ना, ज़बरदस्ती उस माहौल में रहना पड़ा। जैसे मान लो करियर में अब आप किसी जॉब में हो, आपका वहाँ मन नहीं है, बट हो सकता है परिवार या हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में आप वहाँ पर काम करते रहे, जबकि वहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। कुछ स्थितियाँ भी ऐसी हो जाती है ना, कई बार कंडीशन भी ऐसी हो जाती है। तो वो स्थितियाँ यहाँ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। स्टॉर्म वार्निंग आपको ये भी बताता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं और उसकी वजह से कहीं ना आप अपने साथ भी शायद हो सकता है जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, यहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। ठीक है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा है वो अंत हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर चेंज अगर आता है ना, तो चेंज सबको पसंद नहीं आता है। ठीक है ना, पहली बात तो कर्क राशि है कि सबको चेंज समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता कि ये क्यों हुआ। तो ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना अंडरनीथ जो कार्ड है दैट इज मैन होल्डिंग अ कॉइन, विच मीन्स कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ये आपकी लाइफ में मनी वाइज या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज चीजें सही होने के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो विश्वास रखिएगा, प्रोसेस जो चल रहा है उस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको कहा जा रहा है इस हफ्ते के लिए। कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। अभी तक मान लो आप किसी सिचुएशन में बहुत परेशान थे, तो वो अगर सिचुएशन खत्म होगी तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही हो रही होगी ना। ठीक है, और अभी आप किसी सिचुएशंस में से निकलना चाह रहे हो और अचानक से कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो भी तो अनएक्सपेक्टेड है ना। तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए वेलकम मोड पे रहिएगा। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव इमोशंस। सो इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा नर्चरिंग साइड में आ जाएं अपनी अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए, अपनों के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आ जाएं कि आपको लोगों को, अपने अपने लोगों को, योर लव्ड वंस, आपको उनको जो है प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मून एलिमेंट आ रहा है, तो फॉर श्योर खाने पीने पर और किचन में या कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, अब वो चाहे अच्छी सोच हो, अच्छा खाना हो, अच्छा कुछ देखना हो, अच्छा कुछ सुनना हो, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। बट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपके बॉडी में चेंजेस आए, या आप जो है आपकी लाइफ में आप और लॉन्ग रन के लिए अच्छा कर पाओ, उसके लिए आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो। यहाँ पर इमोशंस ये भी कहता है कि इस हफ्ते में इमोशनल रहने वाले हैं आप। ठीक है, कर्क राशि की एनर्जी है यहाँ पर और आप ही की एनर्जी है, तो आप अपने पूरे एलिमेंट में रहने वाले हैं। पहली बात तो आपका जो एलिमेंट है ना, वो ये है कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो लोगों पर। करो ट्रस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने बहुत लोगों पे ऐसे ही ट्रस्ट किया है और उससे आपका फिर फेथ टूटा भी है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना बस। ओके, यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जी में नजर आओगे आप, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्क राशि ये बताती है यहाँ पर कि जो क्रैब्स जो होते हैं, जो इसका साइन है, वो वाटर में भी रहता है और वो अर्थ पे भी रहता है ना। थोड़ा आप बैलेंस करने की कोशिश जरूर करोगे, बट ज्यादा इमोशनली रह सकते हो इस हफ्ते में। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर ना एक सही अगर आपको कोई मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई सही आपको डिसीजन लेना है, तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा किसी से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में जाओ, क्योंकि वाटर एलिमेंट हो आप, ठीक है, तो इस हफ्ते में एनर्जी भी इसमें हो आप, ठीक है। और घर के रिगार्डिंग कुछ सोच सकते हो, घर चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, घर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, या आप घर लेने के बारे में सोच रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए आप घर में फ्रेग्रेंसेस का, घर में कहीं ना कहीं सेंटेड कैंडल्स का, इस तरीके का कुछ ना कुछ जो है कुछ ला सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है आने वाले हफ्ते के लिए। 4th हाउस है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर मदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो सकती हैं, और अगर आप मदर हैं तो बहुत नर्चर साइड आपका बच्चों के लिए होगा इस हफ्ते में, ठीक है, और जो भी हैं घर में उनके लिए होगा। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि? वी हैव अपॉर्चुनिटी। मैंने अभी यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, अब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इंटरव्यू देने जाना या एक नई हसल के लिए तैयार करना अपने आप को, तो होता ही है ना कि थोड़ी सी लगता है कि अरे यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी आ रही है अब आपके लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपके लिए, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो आपको, जो जिसको या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो आपको मतलब आपको था कि मुझे ना इस कंपनी में जॉब मिल जाए, मेरा ये वाला आइडिया जो है पास हो जाए, या मेरा ये प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाए, या मेरा सिलेक्शन हो जाए, या कुछ कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, जो मन से रिलेटेड है, कि आपके मन को जो था कि हाँ मेरी ये विश है, मेरा ये काम बन जाए। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कीज ओपन डोर्स की एनर्जी ये भी बताते कि रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। जैसे मैंने कहा ना, ब्लॉकेजेस जो थी वो रिमूव हो रही है, मैंने ब्लॉकेजेस की बात करी, तो रास्ते खुल रहे हैं, और ये यूनिवर्स की ही वजह से है। उनको ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, ठीक है, ये यूनिवर्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बने, क्योंकि आपकी एनर्जी होती है ना, आप इंट्रोवर्ट रहते हो आप, क्योंकि क्या है ना, क्रैब कहाँ रहते हैं, क्रैब जो है ना वाटर में रहते हैं, घुसे रहते हैं और वो छुपे रहते हैं। तो आप भी हो थोड़े ऐसे, बट इस हफ्ते में आपका जो एलिमेंट होगा वो होगा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनने का, ठीक है, थोड़ा लोगों से बातचीत करना, थोड़ा चेंज लाओगे, क्योंकि पहली एनर्जी चेंज की, आप अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाओगे, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये आपका रहेगा, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी दिख रही है। सैटर्न ये बताता है कि आपने कर्म कर लिया है, जो आपने मेहनत करनी थी वो करी है, और अब जो है सैटर्न आपकी कमिटमेंट चेक कर चुका है, आपके टेस्ट हो चुके हैं, आप पास हो रहे हैं, और आपको जो आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। कि यहाँ पर कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, तो कुछ सोल्यूशंस पर काम हो सकता है, किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, किसी तरीके से आप एक्चुअली मैंने यहाँ पर भी नहीं बोला, मैं बता दूं कि मैंने होम की बात करी, यहाँ व्हीकल का भी है, कुछ लोग व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं, और वो दोनों चीजें यहाँ पर आ रही है कि होम के लिए भी देखो चाबी की एनर्जी है, सोल्यूशंस आ सकते हैं, हो सकता है कुछ अटका हुआ है, कुछ स्टक है, तो वो काम बन जाएगा। दूसरा ये व्हीकल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तीसरा ये आपके रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ बैलेंसिंग एनर्जी विच मीन यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस की एनर्जी आ रही है। तो पार्टनर के साथ अगर कुछ चल रहा था तो एक न्यू बिगनिंग, और वो भी बहुत, मैं बोलूंगी बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाला कुछ स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कि यहाँ पर ये बताता कि एक चीज ये भी बता रही है यहाँ पर कि आपके लिए कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के हों, चाहे वो रिश्तों के हों, चाहे आपके लाइफ में आपके करियर फाइनेंसेस के हो, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। आप क्या ग्रैब करेंगे, आप किसे क्या डिजर्व करते हैं, और आप क्या जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि?
टाइम टू गो एंड न्यू लाइफ। अभी आया समझ में कि ये क्यों आ रहा है? इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस कार्ड के साथ ही ये एग्जाम्पल दिया है कि चीजें अच्छे की तरफ जा रही हैं। हाँ, कई बार हम डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो मत होने देना अपने साथ, ठीक है। विश्वास रखना कि जो प्रोसेस चल रहा है वो यूनिवर्स की ही मर्जी से चल रहा है। आप यहाँ तक भी यूनिवर्स की मर्जी से ही आए हो। सरेंडर मोड पे रहना, ठीक है। टाइम टू गो, टाइम टू गो यहाँ पर बताता है कि आपका जो पास्ट था ना, वो भी आप ही का था। आपका जो फ्यूचर बनेगा वो भी आप ही का है। तो वो जो सेल्फ जो पीछे आप छोड़कर जाओगे वो भी आप ही थे, ठीक है ना। और जब आप आगे बढ़ रहे हो और जो बन रहे हो वो भी आप ही हो। तो ऐसा होता है, हम इवॉल्व होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हम पास्ट में थे वो हम थे ही नहीं, वो इल्यूजन था, नहीं। या अब जो हम बन गए हैं, पता नहीं हम वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, नहीं, वो आप ही, आपको यूनिवर्स ने आपका पूरा चिट्ठा ऐसा बना के रखा हुआ है, पूरी फाइल बनी हुई है आपकी। वो आपको वहीं उस टाइम पर लेकर जाएंगे जिस टाइम पर आपको होना जरूरी होगा, ठीक है ना। जहां आप हो वो आपकी टाइमिंग है वहां होने की। तो इस चीज पर ट्रस्ट रखना, ठीक है। आप बहुत सारी चीजों को, एडिक्शंस को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिचुएशंस को पीछे छोड़ रहे हो आप। ये चेंज यही बता रहा है कि छोड़ना पड़ेगा भी, आपको लेट गो करना भी पड़ेगा। अब आपको आगे बढ़ना भी है, क्योंकि अब आगे नए दरवाजे आ रहे हैं, आगे एक नया सफर आ रहा है, आगे एक नई जर्नी कह लो, एक नया आपके लिए प्रोटोकॉल कह लो, ये चीजें स्टार्ट हो रही है। 11/11 गया है ना पोर्टल, तो वो प्रोटोकॉल कह रही हूँ, पोर्टल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आपने बहुत बहुत गुस्से वाली एनर्जी में नहीं रहोगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते में वो कोई आपको कुछ कह भी जाएगा ना, आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरी पीस इंपॉर्टेंट है, तो आप लेट गो भी कर सकते हो बहुत लोगों को। टाटा बाय बाय, बहुत सिचुएशंस को लेट गो करोगे, ठीक है। और एक सीख लोगे लेटिंग गो का, जो आपका एक मोड है ना, वो सीख लोगे आप कि दूसरों को मैं क्या चेंज करूं, मैं खुद को ही चेंज करता हूँ पहले। मैं ही लेटिंग गो वाली एनर्जी में आता हूँ कि चलो ठीक है यार, लेट गो करते हैं। क्यों किसी को चेज करना है, क्यों किसी को अट्रैक्ट करना है? जो जिसने जिस टाइम पर आना है वो होगा। बस अपनी तरफ से मेहनत करते जाओ, अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहते जाओ। ये एनर्जी आपकी इस हफ्ते की रहने वाली है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि बस आपने ना कंसिस्टेंट रहना है और एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं। आपकी जर्नी पर आप चल चुके हो। आपने बहुत सारी एडिक्शंस छोड़ी हैं, बहुत सारी बैड हैबिट्स छोड़ी हैं, बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया है, बहुत सिचुएशंस को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे आपने ना जो अपने अंदर हो सकता है चेंजेस लाने थे वो लाए हैं। तो फॉर श्योर आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए कर्क राशि आने वाले हफ्ते में? वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये इंसान ना बहुत कंपटीशन सा आपके साथ रख रहे हैं। कैसा कंपटीशन कि आपका कांटेक्ट नहीं जा रहा उनके पास, तो उनकी वो ईगो कि भी तुमने कॉल नहीं किया, या तुम देखते हैं तुम कॉल करोगे या मैं कॉल करूंगा, मतलब वो चल रहा है इस इंसान के अंदर। और मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ईगो हर्ट हुआ पड़ा इस इंसान का, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि ये सब कुछ समय के ऊपर छोड़ रहे हैं। इनको लग रहा है समय अगर होगा तो इंसान वापस आ जाएगा, समय सही नहीं होगा तो इंसान वापस नहीं आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि ये जो ऑब्स्टिकल हर्डल जो सिचुएशन चल रही है ना, ये खत्म हो जाए और मूवमेंट शिफ्ट आ जाए, बट इनको कुछ करना ना पड़े, क्योंकि समय सब कुछ कर ले। और यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कहता है कि ऑर्गेनिकली चीजें हो जाए अपने आप, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का इस हफ्ते एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? द हैंगमैन। पॉज, खुद ने पॉज ले रखा है। मैंने बोला ना कि उनके अंदर ये है कि तुम कॉल करोगे या मैं कॉल करूंगा, देखते हैं, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी पॉज एनर्जी में है। अभी कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज हो रहे हैं इनके आपके लिए, बट यहाँ पर अभी मैं बोलूंगी एक पॉज है। नाउ दोज हु आर सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है, जिसके साथ आपका हो सकता है फ्यूचर डेस्टाइंड है, या जिसके साथ कहीं ना कहीं अभी थोड़ी केमिस्ट्री आपकी अच्छी रहेगी, ओके। ये एनर्जी है। ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको हो सकता है चेकआउट करें या मिलें आपसे, ठीक है। वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कॉलेज में भी हो सकते हैं ये आपके, ओके। करियर कैसा है कैंसेरियंस आने वाले हफ्ते में आपके लिए? एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है मुझे आप लोगों में। करियर वाइज बहुत फिनिशिंग के साथ अपना काम कर रहे हैं, डे बाय डे अपने आप को और बेहतर कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि हाथ में हाथ रख के बैठ के भी कोर्स पूरा हो गया बस, ऐसा नहीं है। ये है कि आप अपने आप को डेली कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए रेडी रख रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि जो काम आपको पसंद है ना, आप उस काम में जो है हो सकता है
इन्वॉल्व हो रहे हो, या आपको लग रहा है भाई मुझे अब यही काम करना है क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मेहनत की बात बताता है, आपके बिजी होने की भी बात करता है, ओके। बट ऑर्गेनिकली आपने बहुत ज्यादा जो है काम करा भी है और उसके आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स, कोई अच्छी सी न्यूज मैसेज, किसी तरीके का आपके लिए मेल, कोई आपके लिए कम्युनिकेशन ऐसा आ रहा है जो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये विश तो मेरी थी, जो मैंने कहा ना मन के हिसाब से कुछ काम होना आपका, वो काम बनेगा। कुछ लोगों के लिए कोई ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। आप बहुत क्रिएटिव है, मिड ऑफ द वीक में आप अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हैं, जिस चीज के लिए होपफुल हैं, वो भी विश डिजायर फुलफिल हो सकती है। देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो मीन करता है। ऐसे नहीं आपने कुछ बोल दिया और पता नहीं है दुनिया को क्या हो, करोगे क्या नहीं करोगे। लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है आपके ऊपर कि आपने जो बोला है वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, ठीक है। देन पेज से किंग बनते हुए नजर आ रहे हो आप, विच मीन्स कि आप अपने काम में इतने परफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने काम में इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हुए नजर आ रहे हो, अपने काम में इतना मैं बोलूंगी क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हो कि कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है। पेज से किंग तक जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। विद द किंग ऑफ कप्स यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी आइडिया पे काम करने के बारे में सोच रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा और परफेक्शन आपको लाना चाहिए। अब ये ऐसा हो सकता है ना, जैसे अब हम किंग वाली पोजीशन पे बैठ जाएं तो हम दूसरों को बाद में सोचते मैं अपने अंदर और क्या चेंजेस करूं। तो हो सकता है कुछ कोर्स वगैरह के बारे में भी आप सोचो, ठीक है। ये एनर्जी है। बट आप किंग की पोजीशन में हो, जिसकी वजह से यू आर सेटिस्फाइड, ओके। नाउ लेट्स चेक द मनी पार्ट। आपके लिए मनी कैसा है, क्योंकि मुझे यहाँ मनी फ्लो अच्छा लग रहा है। आपके जो जो आप क्राफ्ट कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसका डिजर्व्ड जो मनी है वो आपको मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी अभी यहाँ पर पूरे वीक का मनी क्या है वो देख लेते हैं आपके लिए। कर्क राशि मनी वाइज कैसा है आपके लिए ये हफ्ता। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने बोला आप किंग पोजीशन पे हो तो मनी फ्लो भी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वीन हो तो लियो की एनर्जी है, तो पैसा अच्छा है। अपनी ब्यूटी, लग्जरी, अपने लाइफस्टाइल पर आप जो है पैसा स्पेंड करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है आप अपने मनी को लेकर, ठीक है। आपके क्रिएटिव साइड से आपको मनी अर्न हो रहा है। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना लियो एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि आपका क्रिएटिव साइड बहुत एक्टिव है, उसकी वजह से पैसा मिल रहा है। आई थिंक मैंने ये पहले भी बोला, बट लियो की वजह से भी ये क्रिएटिव साइड आ रहा है, ठीक है। लियो कहीं ना प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से आपको थोड़ा हेल्प मिल रहा है, ये एनर्जी है, ओके। बट हाँ, लग्जरी, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, इस चीज पे पैसा खर्च होगा। नाउ वी हैव द हेल्थ पार्ट। आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में, कर्क राशि। हेल्थ वाइज वी हैव यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, और धीरे धीरे एफर्ट्स दिख भी रहे हैं आपको, ठीक है। विजिबल एफर्ट्स हैं, क्योंकि ये 7 पेंटिकल्स उसको दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं दिख नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे आप काम कर रहे हैं और वो आपको एफर्ट्स, उसके जो एफर्ट्स आपने किया उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। और ऑर्गेनिकली देखो यहाँ पर भी कि ऑर्गेनिकली चीजें ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं। आप ज्यादा, आपका जो पैसा भी जो आप लगा रहे हो वो हेल्दी डाइट पर है ना, और जो है हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, या किसी तरीके से अपने आप को जिम में एनरोल करना है, या अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में एनरोल करना है, वहां पैसा लगा रहे हो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी आप ध्यान रख रहे हो। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। कर्क राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। कर्क राशि के स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। कर्क राशि के स्टूडेंट्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले तो अगर आपके गुरु मेंटोर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा, किंग ऑफ सोर्ड ये बताता है कि यू हैव दैट विजन, यू हैव दैट डिसिप्लिन, और यू हैव दैट शेड्यूल जो आपको अब फॉलो करना है। आपको ये पता है कि मुझे ये फॉलो करना है, क्या सही क्या गलत सब साइड में, मेरे को ये फॉलो करना है। ब्लाइंडर्स लग गए हैं और अब आप ट्रैक पर हो, आप पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ एयर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि, वो जो मेमोराइज जो आप करना चाहते हो वो मेमोराइज आप कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर स्वॉर्ड ये भी बताता है कि जो आपको बोलना चाहिए, जो आपका सच है, या जो आपको जहां स्टैंड भी लेना पड़ेगा तो आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, किसी ना किसी तरीके की कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल को भी आप विन करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड किसी तरीके की पोजीशन या किसी तरीके की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है। गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, चेंज, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।